ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, क्योंकि जूनियर के पेपर को देख करके एक बार फिर से मन के अंदर वही उमंग, वही तरंग आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या अगर हम जूनियर के प्रश्नों की बात करें तो आप में से मैक्सिमम विद्यार्थी जिन्होंने लगातार प्रैक्टिस किया था, जिन्होंने लगातार क्लास का रिवीजन किया था, वो मैक्सिमम बेहतर करके आए हुए हैं और निश्चित तौर पर संस्थान आप सभी को शुभकामनाएं देता है। और एक शिक्षक के तौर पर भी हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमने आपसे कहा था कि आपकी जय होगा, आपका विजय होगा, और आपने देखा मैक्सिमम लगभग 20 प्लस प्रश्न हमने लास्ट के केवल 5-6 प्रैक्टिस के अंतर्गत हमने आपके बीच में शामिल कर दिया। जो एक वादा था संस्थान का, वादे पर खरा उतरा है। आइए आज की इस सीरीज को लेकर के चलते हैं। हमारे बीच इकोनॉमिक्स के लिए प्रशांत सर हैं और शिखा मैम हमारे बीच है, और भी हमारे जीएस की पूरी टीम मौजूद है। तो सबसे पहले मैं अपने क्रम को प्रारंभ करता हूं, जो हमारे क्वेश्चंस जहां से आए। आपके बीच गोस्वामी सर नहीं है, तो रीजनिंग के उन्होंने आंसर को भेजा हुआ है, उसको भी हम आपको कराते हैं और इसी श्रृंखला के साथ आगे की ओर बढ़ा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो रीजनिंग का है वो ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि F216L में पूछा हुआ है कि इसका सही क्या होगा। तो चलिए यहां पर गोस्वामी सर ने इसका राइट जवाब भेजा हुआ है 1728, अर्थात इसका सही जवाब उन्होंने भेजा हुआ है दूसरा नंबर। तो एक का राइट जवाब क्या है, 2। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 के क्रम पर चलते हैं और देखिएगा 2 के लिए उन्होंने क्या कहा है। तो कह रहा कि सांकेतिक भाषा में यदि GANGA को कह रहा 711471 से अगर व्यक्त किया जाए तो SARJU का संकेत क्या होगा। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहां पर आपका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 1911811021। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और लेंगे प्रश्न नंबर 3। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कह रहा 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, अर्थात 10 किलोमीटर। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 के क्रम पर चलते हैं। 2:30 पर 2 सुइयां घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो 170, 95, 120 और कह रहा है कि 105। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब है क्या, 4, 105। आइए प्रश्न नंबर 5 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा सादृश्यता बताना है, ये लॉजिक है। कह रहा जैसे प्रयागराज में गंगा नदी बहती है तो अयोध्या में कौन सी, तो अयोध्या में सरयू बहती है। इसका 5 का राइट जवाब क्या है, 1। तो ये आपके बीच कुछ गोस्वामी सर के क्वेश्चंस थे। अब चलिए हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। फिर इसी सीरीज में आपको अभी प्रशांत सर आ रहे हैं, शिखा मैम आ रही हैं और सर आ रहे हैं, साइंस इत्यादि के क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको ये कराया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा जनसंख्या नगरीकरण में मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया था कि भारत के किस राज्य के वन के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो पूछा है कि सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक क्षेत्र के लिए याद रखिएगा आपका नंबर 1 पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। आपको याद होगा मैंने 24.56 भारत के संपूर्ण को बताया था। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और हम अपने सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं और हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। ठीक है, आइए कह रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आप प्रत्येक वर्ष आप कब मनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो हम प्रत्येक वर्ष इसको मनाते हैं कब, 28 फरवरी को। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब क्या है, प्रश्न नंबर 15 का राइट जवाब है आपका 28 फरवरी। इसका राइट जवाब है 4। आइए प्रश्न नंबर 16 अभी प्रशांत सर आ रहे हैं, आपके बीच कराते हैं। 17 देखिएगा, कह रहा पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि यह आपका राइट जवाब होगा मद्रास। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर अगले क्रम पर आते हैं। तो अब हमको कराना है 20।
कह रहा कि अटल नवाचार मिशन कह रहा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात है उद्यमशीलता विकास से। किससे संबंधित है? तो उसको याद रखिएगा कि उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। तो 20 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 उद्यमशीलता विकास से। चलिए नेक्स्ट अगले क्रम पर आते हैं। तो हम बात करते हैं आपसे यहां पर 23। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये मजिस्ट्रेट के पद पर थे, और ये मजिस्ट्रेट के पद पर से इनको जो हटा दिया गया था वह तिथि थी 1874। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्रम पर आते हैं और हम लेते हैं अपने सीरीज का प्रश्न नंबर 26। देखिए कह रहा है कौन सी बीमारी वायरस जनित है? ये मैंने आपको जीके में कराया हुआ है, बीमारी वायरस जनित, जिसमें हमने आपको बताया था कि कुत्ता काट ले। अगर आपको इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगर बंदर काट ले तो इससे रेबीज नामक बीमारी होती है, और यह आपका एक क्या है? तो यह एक वायरस जनित बीमारी है। प्रश्न नंबर 26 का राइट जवाब क्या है? ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा पेरिस का आपको बताना है 21वां, मैंने आपको बताया हुआ है, इसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो आयोजन हुआ है 21, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस जलवायु समझौता। और पेरिस जलवायु समझौता ये 2015 में हुआ था, जिसका सीधा सा संबंध है जलवायु परिवर्तन अर्थात ग्रीन हाउस गैसों में कमी या कटौती करना। नेक्स्ट आएंगे, तो चलिए 30 के बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 31 जनसंख्या नगरीकरण के बाद जब हमने आपको कराया था, तो हमने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, और जनसंख्या कितने परसेंट है? 17.5% है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 31 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्रम पर चलते हैं और हम आपसे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33। चलिए इसको प्रशांत सर भी कराएंगे, लेकिन हरित क्रांति, वैश्विक और भारत, कल के ही सीरीज में मैंने डाला हुआ था कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए, और इसमें हमने वैश्विक स्तर पर डॉक्टर आपको बताया हुआ था नॉर्मन हमने बोरलॉग को, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने बताया हुआ था आपको MS स्वामीनाथन को। ठीक है, 34वें क्रम पर आते हैं। कह रहा कि कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित है? तो देखिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों आसपास है, तो हमने आपको बताया था ताउते। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो है उड़ीसा, अर्थात हाल फिलहाल के चक्रवातों से। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा कि सभी रेल खंडों में उत्तर रेलवे खंड, ये भारतीय रेल जोन के सभी जोन में से ये आपका क्या है? सबसे बृहद है, सबसे विस्तारित है। तो याद रखिएगा इसका राइट जवाब है क्या? 4। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 39। देखिएगा ये कल के ईवीएस के सेक्शन से मैंने आपको अच्छे से डिटेल किया था। आनुवांशिक जैव विविधता होती है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में विविधता पाई जाती है। जैविक समुदाय मतलब वही 2 और 1, ये एक ही बात कर रहा है, और कह रहा पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं, अर्थात इसका राइट जवाब था ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ये सभी। तो 39 का राइट जवाब क्या है? 2, ये सभी। ठीक है, आगे की ओर आएंगे और नेक्स्ट अगले क्रम पर बढ़ेंगे 40। तो हमने आपको यह भी बताया था कि देखिए ध्वनि प्रदूषण तो 2 चीजें, एक होता है आवृत्ति और एक होता है तीव्रता। और हमने बताया था जब तीव्रता से प्रश्न आएगा तो आप बताओगे कि डेसिबल में मापन होता है, और आवृत्ति आएगी तो हर्ट्ज होगा ध्वनि प्रदूषण में। ठीक है, तो 40 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 डेसिबल है। देखिए डेसीलीटर और डेसीमीटर ये एकदम बिल्कुल नजदीक का है कि अगर जल्दबाजी किए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आइए 40 के बाद आगे की ओर चलते हैं और आते हैं हम 42 के क्रम पर। तो कह रहा है यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने आपसे कह रहा है कि सार्थक के लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि अपतटीय गश्ती जहाज था, जिसमें हमने बताया था कि ये मतलब जो नवीनीत तरीके से या डिजिटल सुविधाओं से लैस है, डिजिटल सुविधाओं से मुहैया है, और ये तटीय निगरानी पर कार्य करेगा। इसी को कहा गया अपतटीय गश्ती जहाज। ये चीजें मैंने आपको कराया ही था। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं 43।
तेरा कौन सा भारत का पहला 100% जो जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो कह रहा अंडमान निकोबार, इनमें से कोई नहीं, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो याद रखिएगा इसका राइट जवाब है आपका क्या? लक्षद्वीप। तो जो 100% पहला जैविक केंद्र शासित बना हुआ है ये है आपका कौन सा? लक्षद्वीप होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्रम पर आएंगे और नेक्स्ट लेते हैं हम प्रश्न नंबर 46। चलिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको अभी आगे कराया जाएगा। आइए 46, भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन की ये बात कर रहा है कि कह रहा है कि हर घर में नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो इसका राइट जवाब है आपका क्या? ऑप्शन नंबर 3 गोवा। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 गोवा। चलिए नेक्स्ट 47 कह रहा है कि चलिए कह रहा भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम? तो देखिए थाई पूसम के लिए एक बात याद रखिएगा कि थाई पूसम यह सब मतलब फैला हुआ है या ये मनाया जाता है पूरे दक्षिण भारत में। कहां मनाया जाता है? तो ये पूरे दक्षिण भारत में मनाया जाता है, लेकिन चूंकि तमिलों के द्वारा तो ये मुख्य रूप से इसको याद रखिएगा तमिलनाडु, लेकिन ये इसका विस्तार दक्षिण भारत में है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं 48। कह रहा किसानों की आय को बढ़ाने हेतु किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये कल के ही सीरीज का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो 48 का राइट जवाब क्या है? तीसरा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट 49 क्या कह रहा देखेंगे। कह रहा वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार कल की ही सगनीबेन, मैंने कल आपसे चर्चा किया हुआ था कि सगनीबेन, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट जवाब है 49 का राइट जवाब है तीसरा। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 50। ये देखिएगा, ये भी आपको मैंने अभी सहतूत जिसको हम लालंदर बाग बोलते हैं, हमने कल आपको ये भी मतलब पिछले क्लास में मैंने कराया था। तो कह रहा कुनार नदी, पेक नदी, अरबदान नदी और मैदान नदी। तो इसको याद रखिएगा कि यह प्रमुख रूप से नदी कौन सी है? तो मुख्य नदी जो है उसका नाम है काबुल नदी, और काबुल नदी की सहायक नदी है मैदान नदी। तो काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर यह मतलब भारत के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए फिर इसी अगले क्रम पर सीखा में हमारी है, इसके बाद प्रशांत सर आएंगे। तो चलिए सीरीज को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और हाँ, 2 शब्द जरूर लिखिएगा, पेपर कैसा रहा और आपको संस्थान से कितनी बड़ी मदद मिली। 2 शब्द जरूर लिखिएगा, मैं इसके बाद कमेंट लेता हूं। ठीक है, चलिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अब मेरा जो पहला प्रश्न आया हुआ है वो आया है, देखिए ये कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ठीक है, आप देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? इसका सही आंसर होगा मार्च 1946। ठीक, केवल विकल्पों की बात कर रहे हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, कहां पर होता है? तो राज्यसभा में होता है। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए, सब बताया गया है। देखिए भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? आप कहेंगे कुल 29 विषय है, जबकि नगर पालिका में कितने? 18 विषय है ना। चलिए अब आपका जो प्रश्न है वो 18 नंबर, ये तो सर ने बता दिया, मद्रास होगा, मद्रास के क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, अब पता नहीं आपने नहीं किया कि है क्या, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो केंद्र में द्वैध शासन, ये प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इस सेशन में मेरे लगभग 4 ही प्रश्न है, 5 प्रश्न है, सर ने आपको बता दिया। अब आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर हम जीएस वाले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरे पार्ट से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन आए थे और आइए इन 3 प्रश्नों की चर्चा कर लें और उसके बाद आपके बीच में आनंद सर आएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देख लिया जाए। पहला प्रश्न हमारा जो आया था वो 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? इसको मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि यह जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। यही कारण है कि मैंने बताया था 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, वो सही आंसर हो जाएगा आपका
इसका आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2017। ये सही क्वेश्चन है, इसका आंसर है। और इसके बाद देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था 33। नंबर क्वेश्चन था, और मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति संबंधित है। इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। इस शब्द का प्रतिपादन डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारतीय स्तर पर किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। इसकी बात मैंने क्लास में की थी आपसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हुआ है 37। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए दोस्तों जो राशि आवंटित हुई है वह है आपका 1000 करोड़। ऑप्शन 3 बिल्कुल क्या है? सही है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी श्रृंखला का समापन होता है। आपको अटेम्प्ट करेंगे श्री आनंद सर। तो आइए आनंद सर के साथ अपने प्रश्नों का आनंद लीजिए, और हम आपसे पुनः सोशल साइंस की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इतिहास के जो भी प्रश्न हैं, हालांकि कुछ तो जो है कल के सेशन से ही आप लोगों को मिले हुए हैं, तो उन पे तो बातचीत नहीं करूंगा, और ऐसे में बड़ी कंफ्यूजन भी है, तो शुरुआत से ही आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल सामान्य अध्ययन तो एक आपका सामान्य विषय ही है, ठीक है, और तो उसमें एक तरफ से थोड़ा सा शुरुआत से ही चले चलते हैं। तो अब ये तो आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये तो आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? बिल्कुल जो है इसमें याद रखने की कोई जो है समस्या ही नहीं है। मार्चो जो है याद रखते हैं आप, एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताने की जरूरत ही नहीं है, नर्मदा नदी है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बिल्कुल जो है मार्च 1946 में, और अभी स्क्रीनशॉट पढ़ जाएंगे। इतिहास का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नोट्स से बाहर गया हो, ठीक है। और ऐसा कहने में हमको भी खुशी मिलती है, और जब विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो हमको भी लगता है हमारी मेहनत सफल हुई। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है इतिहास का जो मेरे नोट्स से बाहर हो। चलिए, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, बिल्कुल जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और कई बच्चे पूछ रहे थे सर पेपर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पेपर आपका ना तो बहुत इजी है, कुछ बच्चे जरूर कह रहे हैं पेपर बहुत इजी है, लेकिन वो लोग कहते हैं जो शुरुआती दौर में होते हैं, ठीक है। पेपर ना ही बहुत इजी है ना ही बहुत टफ है, 100 पेपर है, मध्यम स्तर का पेपर है, तो मेरिट भी आपकी मध्यम स्तर पे ही रहेगी। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कल के जो है प्रैक्टिस सेट में मैंने डिस्कस भी किया था। जल के द्वारा वहन होने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। भारत की सर्वाधिक जो है भू क्षेत्र पे आपकी जो मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा ही है, ठीक। समुद्र तल में रहने वाले जो आपके जीव कहलाते हैं ये बेंथिक कहलाते हैं, जो समुद्र तल पे आपके जो है सर्वाइव करते हैं। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत तो बिल्कुल जो है 24 घंटे में आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4800 मेगावाट, ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताने की जरूरत ही नहीं, 28 फरवरी। वस्तु और सेवा कर कब प्रारंभ किया गया है? 1 जुलाई 2016 को। पांडिचेरी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बिल्कुल जो है पांडिचेरी आपका मद्रास उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है, तो बिल्कुल जो है केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुआ है, और यही आपकी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, बिल्कुल बृहदीश्वर मंदिर आपके 2 हैं, एक तंजौर में भी है, एक गंगईकोंड चोलपुरम में भी है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने कराया था, तो राजा राज प्रथम इसके सही विकल्प हो जाएंगे। और यदि गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर पूछता तब फिर उसका उत्तर हो जाता आपका राजेंद्र चोल। अटल नवाचार मिशन जो है उद्योगों की स्थापना से संबंधित है, तो ऑब्वियसली इसमें सही विकल्प आपका चौथा हो गया, उद्यमशीलता। अकबर ने किस वर्ष जजिया कर हटाया? परसों का प्रैक्टिस सेट, उसमें ये प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा भी है। 1564 इसका सही विकल्प है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? ये प्रैक्टिस सेट ऐप पे बच्चे जो भी पढ़ रहे थे उनको कराया मैंने। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसमें निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। अगली बार 1939 में फिर से अध्यक्ष चुने जाते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हरा के, और फिर उसमें वर्किंग कमेटी के गठन को लेकर डिस्प्यूट होता है और वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में हटाया गया था, और फिर इसी के चलते इन्होंने सिविल सर्विसेज मूवमेंट चलाया था। असम कैडर के ये आपके आईएएस थे।
तो 1874। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन, कई बार ये मैंने डिस्कस भी किया आप लोगों से। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला या अशोक के लेखों को पढ़ने वाला जो पहला आपका अंग्रेज था वो था आपका जेम्स प्रिंसेप। तो जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को इसने पढ़ा भी था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले हर्यक वंश है, फिर शुंग है, फिर नंद है और इसके बाद में आपके मौर्य हैं। तो हर्यक को सबसे पहले रख दीजिए आप। हर्यक वंश शिशुनाग वंश, सॉरी हर्यक वंश शिशुनाग की जगह शुंग पढ़ रहा हूं मैं। हर्यक वंश शिशुनाग, तो हर्यक के बाद में आपका नंद आ जाएंगे। तो 2 3 4 1 ये आपका सही विकल्प होगा, 2 3 4 1। तो यहां आपका दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा वायरस जनित बीमारी नहीं है, कल के ही उसमें मैं पूछ रहा था और आप लोगों से मैं कह भी रहा था न्यू कॉपी डिप्लेट से याद रखिएगा, एक आध प्रश्न मिल जाएगा। तो यहां इस रूप में आपको मिल गया है। तो वायरस जनित रोग है आपका रेबीज है, ये आपका एकदम सही है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी आप कहते हैं, वो डिजिटल और नॉन डिजिटल का अंतर होता है। तो ये आपका हृदय से संबंधित है, वही जो पुर्किंजे के धागे होते हैं उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी आ जाती है। ठीक, इसमें इस प्रश्न में आपका पूछ रहा है कि किसके उदाहरण है, ये जो आपका दिया हुआ है। तो ये आपका जो है आइसोटॉप्स, ये आपके जो है संभारी के आपके एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में पाया जाता है, बिल्कुल जो है ये टार्टरिक एसिड है। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन ये आपका कब आयोजित हुआ है, बिल्कुल ये आपका 2015 में ये आपका आयोजित हुआ है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी, बिल्कुल जो है 2.4% भू क्षेत्र है और 17.5% जनसंख्या इसमें निवास करती है। चलिए, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में, सतलज और काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, काली और तीस्ता। तो बिल्कुल इसको आप काली और तीस्ता आप याद रखिए, सही है ये। ठीक है, हरित क्रांति संबंधित है, बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं, खाद्यान्न उत्पादन से आपका ये संबंधित है, फसलों के उत्पादन से। और इससे सबसे ज्यादा जो आपकी लाभान्वित फसल रही है वो रही है आपकी गेहूं। तो गेहूं सबसे ज्यादा लाभान्वित फसल इसके अंतर्गत थी, खाद्यान्न उत्पादन से आपका संबंधित है। समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है, बंगाल और आपका उड़ीसा, क्योंकि ज्यादातर चक्रवात आपके बंगाल की खाड़ी से ही उठते हैं और चक्रवातों की चलने की जो आपकी दिशा है भारत में वो है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन इस प्रश्न में जो आपको कह रहा है कि प्रायः प्रभावित रहता है, तो प्रायः जो आपका प्रभावित क्षेत्र है वो है आपका उड़ीसा, और न्यूज वगैरह में भी अक्सर आप सुनते रहते हैं, तो इसलिए इसमें इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, सही विकल्प आपका उड़ीसा ही होगा। कौन सा रेलवे जोन, तो वर्तमान में आपके 18 रेलवे जोन है और इसमें सबसे बड़ा जो आपका रेलवे जोन है वो है आपका उत्तरी रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन, या चौथा विकल्प इसमें सही है। भारत में साक्षरता दर कितनी है, बिल्कुल जो है ये 77.25% है, यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है, 1000 करोड़ का ये आपका आवंटन दिया गया है, यहाँ पे आपका सही विकल्प 1000 करोड़ होगा। मृदा अपरदन के कारकों को पहचाने, बिल्कुल बहता हुआ पानी मृदा का अपरदन करता है। भूजल, भूजल का मृदा अपरदन से कोई मतलब नहीं है, भूमिगत जल है। समुद्र की लहरें, ये भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे बी को आप हटा दीजिए, ए और सी आपके सही विकल्प हैं, तो ए और सी आपका चौथे विकल्प में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, या ए और सी। जैव विविधता, आनुवांशिक विभिन्नताएं, बिल्कुल जो है जीव जंतुओं में भी जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जातिगत विभिन्नताएं भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, और जो है सामुदायिक विभिन्नताएं भी उत्तरदायी हैं। परिस्थिति तंत्र की विभिन्नताएं भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो सभी उत्तर हो जाएंगे, ये सभी कारक आपके जो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, बिल्कुल इसको आप डेसिबल के थ्रू आप माप सकते हैं, और इस पे आपके मानक भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बिल्कुल जो है इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है, ये इसके विषय में बताने की जरूरत ही नहीं है। दूध आप सही सुमेलित नहीं है आपका, दूध में आपका जो है लैक्टिक एसिड है। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये आपका 2020 में सार्थक जो आपका संबंधित है, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी आपका पूछा गया था, ये है आपका अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, ये जो है करंट अफेयर में डिस्कस हुआ है, लक्षद्वीप है, ये आपका सही उत्तर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ये आपका इतिहास से संबंधित साइमन आयोग की नियुक्ति, थोड़ा सा इसको मैं रोकूंगा यहाँ पे। ये जो आपका यहाँ पे कहा जा रहा है साइमन आयोग की नियुक्ति, साइमन कमीशन आपका जो नियुक्त हुआ था ये हुआ था 1927 में, भारत आया है 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बिल्कुल जो है ये आपका 13 अप्रैल 1919 का है जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, बिल्कुल जो है 12 मार्च
1930 से इन्होंने अपना दांडी मार्च प्रारंभ किया था। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई है और इसी से आप सम्मिलित कर लेंगे। तो पहले नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसी से आई थिंक सम्मिलित हो भी जाएगा। 4 और 2 आपका कहां पे दिख रहा है, 4 2 आपका यहां पे दिख रहा है। फिर इसके बाद में आपका 1 आना चाहिए, बिल्कुल 1 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभिनव भारत समाज की स्थापना, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना हुई थी बिल्कुल नासिक में 1899 मित्र मेला की स्थापना होती है और मित्र मेला के ही कुछ साथी मिलकर 1904 में बना लेते हैं अभिनव भारत। और इसके अपने जो संस्थापक थे वो थे बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका सही उत्तर आपका विनायक दामोदर सावरकर है। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन, बहुत ही सरल, ये आपका गोवा बहुत ही चर्चा में था। ये आपका किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है, बिल्कुल इसका सही विकल्प आपका तमिलनाडु है। किसानों की आय बढ़ाने में किसान कल्याण मिशन जो है उत्तर प्रदेश है। ये आपका बुकर प्राइज शग्गीबेन, बहुत ही चर्चित ये आपका प्रश्न है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान में शहतूत बांध किस नदी पे, ये आपकी जो है काबुल की सहायक नदी है मैदान नदी। 29वां प्रश्न, क्या है 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर में उपस्थित होता है, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। साइट्रिक और मैलिक, बिल्कुल जो है इसका जो है ए विकल्प सही होगा। ओके 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 ओके, इसका जो है वो सही विकल्प हो जाएगा साइट्रिक और मैलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो है सब्जेक्ट का आपका जो है अरविंद सर आ रहे हैं आपके सामने जो है प्रश्नों को लेके। तो बिल्कुल जो है अरविंद सर के साथ में आप एंजॉय कीजिए। आइए सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बताइए आप लोग जो है हमारी मेहनत, हमारे संस्थान की मेहनत का क्या रिजल्ट रहा, कैसा लगा आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में, आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अब जो है शुरुआत होगा सब्जेक्ट का, जो सोशल स्टडीज शुरुआत हो रही है, जिसमें मैं इतिहास का, उसके बाद शिखा मैम है, प्रशांत सर हैं, ये अपने सब सेक्शन के जो है सारे सवाल सॉल्व कराएंगे। चलिए तो आप लोग जो है तुरंत जुड़िए, जो है नई स्ट्रीमिंग बनी हुई है जिसमें सब्जेक्ट वाली स्ट्रीमिंग है, उसमें आप आइए जुड़िए। जो है वहां इतिहास, पॉलिटी और आपका अर्थशास्त्र जो है और ज्योग्राफी, ये 4 सेक्शन है उसका होगा। उसके बाद जो है पैरेलल संस्कृत का भी चलेगा, हिंदी का भी होगा और मैथ। आइए क्वेश्चन नंबर 32 फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, यस, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही जवाब है सतलज और काली। तो इसका एक विकल्प सही होगा, जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली के बीच में है। ये आप नोट कर लीजिएगा। जो है वो बाई मिस्टेक सर से गलती हो गई है, तो सही कर लीजिएगा आप जो है। और हम लोग अब जो है चंद्रा इंस्टीट्यूट का जो सब्जेक्ट वाला जो स्ट्रीमिंग है, हम लोग वहां मिलते हैं। इतिहास सेक्शन शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आइए आप सभी का वहां पे स्वागत है। इस सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।